नमस्कार साथियों, जैसा कि आप देख सकते हैं 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती में आज सभी राजनीतिक दल यहां पर उपस्थित हैं। ये 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती के आरक्षण घोटाले का मामला है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग नई दिल्ली ने एक रिपोर्ट सौंपी है जिसको उत्तर प्रदेश सरकार अभी तक लागू करने से नाकाम रही है। इसी को लेकर लगातार 76 दिन से आंदोलनरत हैं इको गार्डन पर हमारे 69,000 शिक्षक भर्ती के कई साथी। आज आपको हम इसी पर बात कराते हैं। समाजवादी पार्टी की तरफ से प्रतिनिधि के रूप में आए पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के अध्यक्ष डॉक्टर राजपाल कश्यप से और उनसे प्रश्न करते हैं कि किस तरीके का ये मामला है, इस पर हमें कैसे न्याय मिल सकेगा, इसकी आगे की क्या कार्रवाई होगी। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी के निर्देश पर आज जो 69,000 शिक्षकों की भर्ती का आरक्षण घोटाला है, पहले दिन से समाजवादी पार्टी माननीय अखिलेश यादव जी इसको लगातार उठा रहे हैं। सदन में भी हम लोगों ने भी उठाने का काम किया और आज तक इनको न्याय सरकार नहीं दे पाई, बीजेपी सरकार। और बीजेपी सरकार जिस तरीके से 20,000 सीटों का ओबीसी एससी एसटी के साथ में अन्याय किया है, आरक्षण घोटाला किया है और ये लोग 76 दिन से धरने पे बैठे हैं और बीजेपी योगी सरकार, गूंगी बहरी सरकार ने इनकी एक भी न सुनी। इनको लाठिए से जरूर पिटवाने का काम किया, बहन बेटियों के हाथ तोड़ने का काम किया। और कहाँ चले गए बीजेपी के बैकवर्ड नेता जो अपने को बैकवर्ड बताते हैं, कहाँ चले गए ये मंत्री? केंद्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की जो रिपोर्ट है, क्या वह रिपोर्ट अवैध है? केंद्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग क्या अवैध है? अगर वो वैध है तो उसे उत्तर प्रदेश सरकार मानने के लिए तैयार क्यों नहीं है? बीजेपी सरकार में आयोग और जितने भी संस्थाएं हैं उनको ध्वस्त कर दिया है बीजेपी सरकार ने। कोई सुनवाई नहीं हो रही उन आयोगों की। उन आयोगों की कोई हैसियत बीजेपी सरकार ने नहीं रखी स्वतंत्र संस्थाओं की। और आज तो लोकतंत्र खत्म कर दिया है, अघोषित इमरजेंसी है। ये 69,000 शिक्षक अपनी मांग कर रहे हैं, नहीं मानी जा रही। लेकिन समाजवादी पार्टी का पूरी तरह से समर्थन है। इनका 6 तारीख को जो विशाल धरना होने जा रहा, माननीय अखिलेश यादव जी का और समाजवादी पार्टी का पूरी तरह से समर्थन है। मुझे भेजा है इसीलिए, और इन लड़ने के लिए समाजवादी पार्टी इनके साथ में खड़ी है और इनकी हर संभव मदद करने का काम करेगी। इनके आंदोलन में समाजवादी पार्टी साथ में खड़ी है और जब तक इनको न्याय नहीं मिल जाता तब तक इनकी लड़ाई लड़ने का काम समाजवादी पार्टी हर स्तर से करेगी। और साथ ही साथ में अगर ये बीजेपी सरकार नहीं देती इनको न्याय तो समाजवादी पार्टी के माननीय अखिलेश यादव जी जब मुख्यमंत्री बनेंगे, सरकार बनेगी, तो उनको पूरी तरह से न्याय दिलाने का काम समाजवादी पार्टी करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। एक प्रश्न मैं और करना चाहूँगा, ये तमाम भर्तियों में उत्तर प्रदेश सरकार के ये 5 साल पूरे होने को हैं, इस दरमियान जो 1-2 भर्तियाँ करी हैं शिक्षक भर्ती, चाहे 62,500 रही हो, चाहे 69,000 रही हो, चाहे खंड शिक्षा अधिकारी के रहे हो, जितने भी पदों पर इन्होंने चयन किया है उसमें तमाम तरीके के आरोप लगे, धांधली के आरोप लगे, लेकिन आरक्षण का खिलवाड़ उसमें भी हुआ। क्या इन सभी भर्तियों पर आने वाले समय पे कुछ हो सकता है? आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को न्याय मिल सकता है? ये बीजेपी सरकार जब से सत्ता में आई है उत्तर प्रदेश में, पूरी तरह से आरक्षण की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं लगातार। चाहे 68,000 हो, चाहे 69,000 हो, चाहे परिवहन की भर्ती हो, चाहे कृषि विश्वविद्यालय की भर्ती हो, चाहे अभी एक मंत्री ने अपने भाई का करा लिया था प्रोफेसर में। ये कितनी भर्तियां हैं जिनमें खंड शिक्षा अधिकारी से लेकर सभी में आरक्षण का घोटाला हुआ, पीजीआई में आरक्षण का घोटाला हुआ। और समाजवादी पार्टी उनकी लड़ाई लड़ रही है और समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पे इनको सबको न्याय देने का काम होगा और इनको सबको हक अधिकार देने का काम होगा। हम लोग आए हैं और देखिए 85 बरस के चौधरी 85 बरस के चौधरी लालता प्रसाद निषाद जी जो पूर्व विधायक हैं, समाजवादी पार्टी के हैं, वो भी आए हैं इस धरने में समर्थन देने के लिए। और समाजवादी पार्टी पूरी तरह से इनके धरने में साथ में है और 6 तारीख को जो इनका धरना हो रहा, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का पूरा समर्थन है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपने देखा, समाजवादी पार्टी की तरफ से जो प्रतिनिधि मंडल यहाँ भेजा गया है वो 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण घोटाले को न्याय दिलाने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। और आगे भी आपको हम बात कराते हैं। एक और हमारे इसी बीच में नेता हैं
जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, उनसे आपकी हम बात कराते हैं। साथियों, ये देखिए गए 69,000 शिक्षक भर्ती जो लगातार विवादों को घेरे में रही। जब से इस भर्ती का विज्ञापन हुआ तब से घेरों में रही। छात्र हमेशा आंदोलन करते रहे, अपनी मांग को लेकर रहे। 69,000 शिक्षक भर्ती जैसे ही पूरी हुई उसी समय केंद्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट आती है कि 5844 अभ्यर्थियों की सीटों का आवंटन किसी अन्य वर्ग के अभ्यर्थियों को कर दिया गया है। उसके उपरांत लगातार ये अभ्यर्थी आंदोलनरत हैं और इनकी 6 तारीख को विधानसभा घेराव करने की मुहिम है। इसी कड़ी में सभी राजनीतिक पार्टियां और जो तमाम आरक्षण से जुड़े हुए संगठन हैं उन्होंने समर्थन दिया है। इसी बीच में आपके साथ हैं जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, वो अपनी बात रखेंगे, बताएंगे कि किस प्रकार से आरक्षण का घोटाला किया गया है और इस पर कैसे न्याय दिलाया जा सकता है। देखिए, ये जो आरक्षण का मामला है, 69,000 जो शिक्षक की भर्ती हुई है, जैसे रिजल्ट आया अब बच्चे जागरूक हो गए हैं, समझदार हो गए हैं। उन्होंने रिजल्ट देखा, उसके बाद कुछ दिन थोड़ा समय उनको लगा समझने में, और जैसे पूरा रिजल्ट उन्होंने देखा और समझा, और समझ करके जब देखा कि उनके साथ धोखा हुआ है, छल किया गया है, तो उन लोगों ने सरकार से भी बात की, बहुत सारे जो राजनीतिक लोग हैं उनसे भी बात की, सत्ता पक्ष के लोगों से बात किया। जो पिछड़ा और वर्ग आयोग सरकार ने बनाया है, जिसका बहुत ढिंढोरा पीटती है सेंट्रल गवर्नमेंट, उसकी भी रिपोर्ट है कि लगभग 6,000 पदों में गड़बड़ी की गई है। जो पिछड़ी जात के बच्चे थे उनका सिलेक्शन होना चाहिए, तो उसमें 2 तरह से गड़बड़ हुई। एक तो 6,000 बच्चे वो जो जनरल में उनको होना चाहिए था वो नहीं हुआ, उनकी जगह में दूसरे कर दिए गए। तो अगर ये 12,000 का हो गया, लगभग 11,000 कुछ पदों का हो गया जो पिछड़ी जात के बच्चे होते और उनको नहीं किया गया है, तो ये सरकार की जो मंशा है, जो नीयत है, वो पिछड़ी जात के लोगों के साथ धोखा देने की है, उसका हक हिस्सा मारने की है। चाहे वो नीट की परीक्षा रही हो, जिसमें मेडिकल में बच्चे जाते हैं, उस पे 11,000 बच्चों की सीटें खा गए पिछले 3 साल में। बहुत सारे विभागों की भर्तियां हुई, उनमें उनका हिस्सा खा गए। सिविल सर्विसेज में जो सबसे बड़ा नुकसान किया गया, जिसको डायरेक्ट उन्होंने भर्ती किया, उसमें भी पिछड़ी जात के बच्चों का नुकसान हुआ। हर जगह पिछड़ी जात के बच्चों का, अनुसूचित जात के बच्चों का बड़े पैमाने पर हक हिस्सा मारा जा रहा है। जो इन बच्चों की मांग है वो पूरी तरह से जायज़ है, हम उनके समर्थन में हैं। हमारी जन अधिकार पार्टी उनके समर्थन में है, और हमारा जो भागीदारी संकल्प मोर्चा जो हम लोगों ने मिलकर बनाया है 8-10 पार्टियों ने, वो पूरा मोर्चा हमारा, ये जो बच्चे 69,000 शिक्षक की भर्ती में घोटाला हुआ है, जो उसमें न्याय मांग रहे हैं, हम इनके साथ हैं। जो 6 तारीख को इनका धरना प्रदर्शन है, उस पर हम भी अपना समर्थन पत्र लाए हैं। ये समर्थन पत्र भी हमारा है, हम उनको अपना समर्थन देते हैं और उनके साथ रहेंगे हम। ये लगातार ये जिस तरीके से आरक्षण पर कुठाराघात किया जा रहा है, इस पर ये लगातार सामंतवादी विचारधारा प्रभावित हो रही है। क्या आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी अब रोजगार के लिए, न्याय के लिए न अपनी मांग रख सकते हैं, न अपनी बात रख सकते हैं? ये कब तक चलेगा? आपके पास जीता जागता उदाहरण है कि जब पिछड़ी जात के बच्चों ने अपने हक की बात की तो लाठियां चलाई गई, इन बेटियों के हाथ तोड़े गए, बहुत सारे बच्चों के पैर टूटे, और ख़ास करके जो बेटियां हैं, बहनें हैं, उनके घरों में बहनें भी होंगी। पुलिस वाले जो ये लाठीचार्ज किए सरकार के इशारे में, उनके पास भी बहनें हैं, परिवार में लोग हैं, लेकिन इसके बाद भी जो बच्चियां थीं, जिनके कैसे कैसी घटनाएं हुई अब मैं कह नहीं सकता हूं, जिसकी हम निंदा करते हैं, और हम सरकार को ये कहना भी चाहते हैं, अपील करना चाहते हैं कि ये कृत्य सरकार ना करे। बेहतर है सरकार की इन बच्चों का जो हक हिस्सा है उन्हें दे, और अगर सरकार ये हक हिस्सा उन्हें नहीं देना देगी तो सरकार को इसको गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। अब ओबीसी वो नहीं है कि जो जागरूक नहीं है, अपने हक अधिकार के बारे में जानता नहीं है। 52 से 55% आबादी है, और तो
तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बहुत 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 धन्यवाद। जैसा कि आपने देखा कि 69,000 शिक्षक भर्ती के इन मामलों को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियों के साथ साथ सभी जनप्रतिनिधि और जितने भी संगठन हैं उन्होंने अपनी समर्थता दिखाई है। 6 तारीख को जो होने वाला आंदोलन है वो एक बहुत बड़ा विराट आंदोलन है, क्योंकि ये आरक्षण का मामला ऐसा बड़ा तूल पकड़ चुका है कि इसको तत्काल में सुलझा नहीं सक रही सरकार। ये लगातार 72 से 76 दिन हो गए सड़कों पर हैं लड़के, अपनी मांग को लेकर बराबर आते जाते रहे। यहाँ तक कि शिक्षा मंत्री, मुख्यमंत्री, तमाम नेता प्रतिनिधियों से मिले, विभाग के आला कमान अधिकारियों से मिले, लेकिन किसी ने अभी तक इनकी मांग को सुनने के लिए उचित कार्यवाही नहीं की। जब तक इन्हें न्याय नहीं मिल जाता तब तक इसी तरीके की अपनी मांग करते रहेंगे। ये धरने स्थल पर बैठे हुए हैं। 6 तारीख को जो विशाल आंदोलन होने वाला है, हम भी यह निवेदन करेंगे कि आरक्षित वर्ग के वे सभी साथी जितने भी लोग हैं वे 6 तारीख को ज़रूर से ज़रूर यहाँ पर उपस्थित हों। ये न्याय की बात है, सामाजिक लड़ाई की बात है। 69,000 शिक्षक भर्ती ही अकेले नहीं है, इसी तरीके से आने वाली तमाम भर्तियों में, इसी तरीके से आने वाली हर संस्थाओं में बैरिकेटिंग करके बाहर कर दिया जाएगा। यही एक ऐसा मौका है जिसमें जागरूक होइए, अपनी मांग को लेकर मुखर होइए। जिस प्रकार से यहाँ पर बैठे सभी साथी ने ऐलान किया है कि 6 सितंबर को विधानसभा का घेराव करेंगे, तो उसमें आप सब लोग भागीदार होइए। आप सबके साथ सभी राजनीतिक पार्टियाँ खड़ी हैं, बराबर से सहयोग मिल रहा है। हर स्तर पर देखिए, आपकी लड़ाई को लड़ने के लिए जब हर कोई साथ है तो आप इसमें पीछे मत उठिए। जिस प्रकार से यहाँ पर हजारों की संख्या है और वे सभी बराबर अपनी मांग को लेकर मुखर हो रहे हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती जिस प्रकार से घोटाला किया गया है उसको जब तक लागू नहीं कर दिया जाता तब तक यह मामला चलता रहेगा। आप सभी साथियों से निवेदन है, जो भी साथी देख रहे हैं इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादातर लोगों तक पहुँचाएँ, क्योंकि आप देख सकते हैं आरक्षण की एक मुहिम चल रही है जिसमें तमाम तरीके से बात कही जा रही है। ये लगातार अपनी मांग को मुखर रहे हैं। देखिएगा आप जितने की संख्या है, हजारों की संख्या में लोग अपनी बात कर रहे हैं। और ये 6 तारीख को विधानसभा घेराव का एक पूरा प्लान है जिस पर कोई रोक टोक नहीं होना है। आप सब साथियों के संख्या बल और हजूम को भी देखना पड़ेगा। ये सब साथी जब तक इन्हें मांग नहीं मिल जाती, जब तक इनकी मांगें नहीं पूरी हो जाती, तब तक इसी तरीके से बने रहेंगे। और इस समय आपको मैं एक निवेदन करता हूँ कि जो है इस आंदोलन को लेकर जिस तरीके का आंदोलन छेड़ा है, इसके जो करता धरता है इस आंदोलन को मुखर से रख रहे हैं, मैं आपकी बात कराता हूँ और उन्हीं से आपको मैं संदेश दिलाता हूँ। जो है ये जिस प्रकार से 69,000 का घोटाला हुआ है, आपसे मैं ये बात करूँगा कि 6 सितंबर की जो प्लानिंग है, लोगों से क्या अपील करनी है, अपने वर्ग के लोगों को क्या कहना है, 69,000 अभ्यर्थियों से क्या करना है, समाज के लोगों को क्या संदेश देना है, आप बताइए। विजय जी, आप लगातार 76 दिन से घर परिवार छोड़कर इको गार्डन पर आप बैठे रहे हैं, आगे विचार रखिए। देखिए, लड़ाई बहुत निर्णायक मोड़ पे है। आज देश का कोई ऐसा संगठन नहीं है, कोई ऐसा सामाजिक संगठन नहीं है जिसको जरा सा भी दलितों पिछड़ों के हक अधिकारों का जरा सा भी ख्याल है, तो वो आज आपकी इस लड़ाई में साथ खड़ा है। और जो लोग समाज को गुमराह करने का काम कर रहे हैं, जो समाज को आपस में लड़ाने का काम कर रहे हैं, ऐसे लोगों से दूरी बनाते हुए हम लोग 6 तारीख को पूरी ताकत के साथ इस सरकार की आंख में आंख मिलाकर अपनी बात कहने वाले हैं। और सरकार को ये तय करना है, हम लोगों ने बहुत वक्त दिया, 76 दिन हम लोग शांतिपूर्ण गांधीवादी तरीके से यहाँ पे बैठे रहे और हमारी कोशिश ये थी कि ये जो वर्तमान सरकार है ये हमारी बातें सुन लेगी। लेकिन अगर वो नहीं सुन रहे हैं तो मजबूरन हमें बाहर निकलना पड़ेगा और उसके लिए चाहे विधानसभा का घेराव करना पड़े, चाहे माननीय मुख्यमंत्री जी के आवास तक जाना पड़े और उस जो भी कदम उठाने पड़ेंगे हम लोग उस पर आगे बढ़ेंगे। लेकिन समाज के लोगों को भी अब समझ जाना होगा कि बहुजनों के हक अधिकार को बचाने का इससे बेहतर प्रयास नहीं हो सकता। और जो ये 76 दिन लोगों ने तपस्या करके जो एक इमारत खड़ी करने की नींव डाली है, उसमें अगर आप थोड़ा सा अपना सहयोग कर देंगे तो दोबारा कोई बहुजनों के हक अधिकार पर आंख उठाकर नहीं देखेगा। तो साथियों, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि 69,000 शिक्षक भर्ती के लिए होने वाले 6 सितंबर को धरने में पूरी तरीके से जो है कमर कस लिए हैं जितने भी अभ्यर्थी हैं। आप सब साथी इस चीज़ को देखिए, नोटिए अपने समाज के लिए, अपने वर्ग के लिए, और अभ्यर्थी हो या ना भी हो, लेकिन ऐसे मौके पर आप लोगों को उपस्थित होना चाहिए, नदारत नहीं होना चाहिए। इसी बीच हम आपको जो है एक और अपने साथी से मुलाकात कराते हैं, सुशील कश्यप जी से, जो लगातार इस चीज़ को मुहिम में देख रहे हैं।
और ये जो है पेशे से वकील भी हैं और अपनी जो है एक न्यायिक विधि के तहत एक राय रखेंगे कि किस तरीके का घोटाला हुआ और उस पर कैसे हमें न्याय मिल सकता है। जी सुशील जी, आप बताएं। हाँ साथियों नमस्कार, जितने भी साथी सुन रहे हैं सबको मैं नमस्कार और धन्यवाद देता हूँ कि पहली बात तो मेरी अपील ये है कि जो हम 6 तारीख का महाआंदोलन लखनऊ की सरजमी पे करना चाहते हैं उसमें जो भी न्यायप्रिय साथी हैं, न्यायप्रिय अभिभावक हैं, न्यायप्रिय लोग हैं, चाहे जिस समाज के हों चाहे जिस संगठन के हों, वो लोग 5 ही तारीख को सासमय उपस्थित हो जाएं, क्योंकि ये गूंगी बहरी सरकार हमारी बातें नहीं सुन रही है। हम लोग इसके कानों मतलब के आवाज़ पहुंचाने के लिए हम लोग 6 तारीख को चाहे माननीय मुख्यमंत्री जी या चाहे हमको विधानसभा का घेराव करना पड़ा, जो भी हम लोग रास्ता अपना पाएंगे और जो भी न्यायिक रास्ता होगा, जो भी एक संवैधानिक रास्ता होगा, उसे अपनाते हुए हम अपने हक और अधिकार को छीनने की पूरी कोशिश करेंगे। यदि अभी 2 दिन का समय है, अगर आज 3 तारीख है, 2 दिन में अगर कोई सरकार ने निर्णय नहीं लिया है, कुछ हम लोगों के साथ जो भी घोटाला हुआ है अगर उसके सापेक्ष हम लोगों के साथ न्याय नहीं करती है तो ये जान लीजिएगा कि ये दलित पिछड़ा 21वीं सदी का दलित पिछड़ा है। ये आपका जो है कि 6 तारीख को जो महाआंदोलन होने जा रहा है, जिसमें तमाम प्रकार के पार्टियां हमको समर्थन दे रही हैं और बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने का वादा कर रही हैं। 6 तारीख को ये गूंगी बहरी मनवादी सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए हम लोग संकल्पित हैं और उत्तर प्रदेश की सरकार को अविलंब उखाड़ फेंकने के लिए हम लोग कमर कस चुके हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं इन अभ्यर्थियों में इतना ज़्यादा रोष है अपने सभी साथियों में कि अगर हमारी मांगें नहीं मांगी जाती है तो हम सरकार को भी उखाड़ फेंकेंगे। सबसे बड़ा मुद्दा है कि भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे पर जो सरकार आई थी सबका साथ और सबका विकास लेकर, उस एजेंडे पर क्या माननीय मुख्यमंत्री जी को नहीं पता चल रहा है। आज समाज में सबसे ज़्यादा विडंबना हो गई है कि जो शिक्षक भर्ती हो या कोई भी आरक्षण का मामला हो उस पर कोई बोलने को तैयार नहीं है। जो समाज के लोग हैं, जो समाज का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, जो इस सरकार में बैठे हैं, उनको भी ये सोचने पर विवश कर दिया जा रहा है कि आप अगर अपनी बात को, अपने समाज के लोगों को आप नहीं न्याय दिला रहे हैं तो आप वहाँ पर बैठने के काबिज भी नहीं हैं। इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपनी वाणी को समाप्त करता हूँ और अपने साथियों के साथ विदा लेता हूँ। फिर आगे समय पर आप सब साथियों को सूचित किया जाएगा, लेकिन आज अंतिम में मैं आप लोगों से अपील करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप लोग आइए। आरक्षण घोटाले को समर्थन के रूप में अपने वर्ग को अपने न्याय दिलाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में आइए। बहुत बहुत धन्यवाद। और जितने भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जितनी ज़्यादा संख्या में आप लोग शेयर करेंगे उतने ज़्यादा लोग यहाँ पर आपको मिलेंगे। आप देख सकते हैं ये 76 दिन से लगातार आंदोलन चल रहा है। समय समय पर सारी चीज़ें बताई जाती रही हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इस वीडियो को इतना ज़्यादा शेयर करिए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुटें, आ सकें। 6 तारीख को एक महाआंदोलन, एक इतिहास लिखा जाएगा आरक्षण के मामले में उत्तर प्रदेश सरकार को जगाने के लिए। धन्यवाद।